हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में और ये है हमारा 7th क्लास। ठीक है, जो नर्व सिस्टम का हमने से 1 to 6 क्लास तक हमने देख लिया है फ्रेंड्स, और आज हमारा होगा 7th क्लास। आई होप कि आपको बाकी के जो 6 क्लासेस है वो अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से डील किया है। एक टॉपिक को मैंने एक एक लाइन को आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ में आपके लिए हैंडमेड नोट्स लेकर के भी आई हूँ। अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, है ना, कुछ ही दिनों में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्रेनियल नर्व। आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो आपका जो क्रेनियल नर्व होता है वो टोटल 12 पेयर्स में होते हैं, है ना। वैसे ही आपके स्पाइनल नर्व भी होते हैं जो कि 31 के पेयर में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। हमारे बॉडी में कितने टाइप के जो नर्व प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन है उसके, और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये सारा चीज़ हम बात करने वाले हैं। तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, तभी आपको सारा चीज़ें समझ आएगी। मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है, जब तक कि आपका जो एनाटॉमी प्लस आपका फिजियोलॉजी जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी डिसऑर्डर को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझाने के लिए। अगर आप एक बार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से समझ जाते हो तो आपके लिए जितने भी डिजीज़ पोर्शन आएंगे वो सब आपके लिए बहुत ही नॉर्मल होगा, है ना। वो सबको समझना, उसका ट्रीटमेंट को समझना, उसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन को समझना, है ना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा जब सभी आप ऑर्गन के सभी पार्ट के एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब अच्छे से समझ लेंगे तब। ठीक है, आज सुबह ही मैंने सीएचओ की वैकेंसी जो आई है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, टोटल 7,401 पोस्ट जो है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको ऐसी ही वैकेंसी साथ में आपके लिए जो ये इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जो लग रही है ये हमेशा के लिए चाहिए, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर ये 2 काम करके रखे हैं तो आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपको एक एक वीडियो सर्च करने पड़ेंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ फ्रेंड्स कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो अपने फ्रेंड तक शेयर करें, है ना, और साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना। चलिए हम बात करते हैं बिना किसी देरी के क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व क्या होता है। क्रेनियल नर्व से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं कि टोटल क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, कौन से क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या है। क्रेनियल नर्व नंबर भी पूछा जाता है, कौन से नंबर पे कौन से क्रेनियल नर्व आता है ना। और सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो वो सारे एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन आता है तो आप इस नोट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उस एग्ज़ाम को जो क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन रहेगा उसको आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 3 बार में तो समझ आपको आ ही जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासेस। क्रेनियल नर्व ऑरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका सेरिब्रम हो गया, ये आपका पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया, है ना, और ये वाला आपका सेरिबेलम हो गया, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पॉन्स वाला एरिया हो गया। तो यहाँ से आपके जो है क्रेनियल नर्व जो है निकलते हैं, जो कि टोटल 12 पेयर्स में होते हैं। टोटल 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व होते हैं। आपका जो सेरिब्रम होता है वहाँ से क्रेनियल नर्व नंबर 1 और 2 निकलता है। देन जो ये वाला जो मिड ब्रेन है यहाँ से 3, 4 निकलते हैं। देन पॉन्स यहाँ पे जो पॉन्स है इससे आपका 5, 6, 7 एंड देन मेडुला ऑब्लिंगेटा से आपका जो है 9, 10, 11, 12। तो इस टाइप से आपका जो है जो क्रेनियल नर्व, जो 12 क्रेनियल नर्व है वो आपके यहाँ पे निकलते हैं। सेरिब्रम से 2, मिड ब्रेन से 3 और 4, पॉन्स से आपका 5, 6, 7, 8, देन मेडुला से आपका 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमने देख लिया है। 1 और 2 आपका सेरिब्रम से, मिड ब्रेन से 3, 4, पॉन्स से 5, 6, 7, 8, देन 9 to 12 आपका मेडुला से। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको याद रखने का जो तरीका है वो। ठीक है, तो आप जो क्रेनियल नर्व है टोटल 12 पेयर में होते हैं। ठीक है, 12 पेयर में होते हैं, तो उसको याद करने का जो तरीका है O3T2 अफ वग वाह। ठीक, O3T2 अफ वग वाह, ये
या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो फिर आप ओह 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 टू टच एंड फील वेरी गुड। ठीक, ए से एंड फील वेरी गुड एंड वेलवेट एंड हेवन। ठीक, इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो O3T2 अफ वग वाह, ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। O3T2 इफ वग वाह, तो ये शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स आपके क्रेनियल नर्व को आपको याद करने के लिए। एकदम शॉर्ट तरीका मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है O3 यानी कि सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी, देन दूसरा है आपका ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नंबर 2, थर्ड है आपका ऑकुलोमोटर, फोर्थ है आपका T2 से फिर से 2 क्रेनियल नर्व है आपके ट्रोक्लियर फोर्थ नंबर का, ट्राइजेमिनल आपका फिफ्थ नंबर का। देन आपका जो सिक्स क्रेनियल नर्व है वो है एब्डुसेंस, है ना। सातवां आपका फेशियल है, आठवां आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है। देन जो नौवां नर्व है वो ग्लॉसोफेरेंजियल है, जो फेरिंग्स और ग्लॉसल एरिया में जो सप्लाई होता है। देन आपका 10वां जो है वेगस है, 11th आपका एसेसरी है, एंड देन लास्ट आपका हाइपोग्लोसियल है, H फॉर हाइपोग्लोसियल। तो O3T2 अफ वग वाह, इसको याद रखना। ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स कि O3 से आपका पहला आ जाता है आपका ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल का काम करता है, ऑप्टिक जो कि देखने का काम करता है, ऑकुलोमोटर जो कि आएंगे मूवमेंट में हेल्प करता है, ट्रोक्लियर भी आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, देन ट्राइजेमिनल आपका फेशियल में जो सप्लाई होता है वो नर्व होता है, एब्डुसेंस हो गया, फेशियल नर्व हो गया, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो आपके ईयर में सप्लाई होता है, ग्लॉसोफेरेंजियल आपके लंग्स एंड टंग एंड जो फेरिंग्स वाला एरिया वहाँ, देन वेगस नर्व, देन एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसियल नर्व। ठीक है, तो ये टोटल आपके 12 टाइप के क्रेनियल नर्व हो गए। हम एक एक नर्व के बारे में हम देखेंगे, एक एक का फंक्शन देखेंगे, सप्लाई कहाँ से कहाँ तक होता है वो सारा देखेंगे। तो अब बात करते हैं इसमें से सेंसरी कौन सा है और मोटर कौन सा है, दोनों ही टाइप का कौन सा है। तो सेंसरी की बात करें तो आपका जो क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 और 8, 1 क्या है आपका ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल का काम करता है, 2 क्या है आपका ऑप्टिक जो कि देखने विजन में हेल्प करता है, और 8 आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है जो कि हीरिंग में काम करता है। तो ये तीनों ही आपके सेंसरी नर्व होते हैं। देन मोटर में आपका आता है 3, 4, 6, 11, 12, और जो दोनों टाइप के होते हैं वो 5, 7, 9, 10। 5 में आपका ट्राइजेमिनल हो गया, 7 में आपका फेशियल हो गया, क्योंकि फेस आपके सेंसेशन को रिसीव भी करता है, मोटर एक्टिविटी फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी देता है। ठीक है, एंड 9वां आपका हो गया ग्लॉसोफेरेंजियल, देन 10वां आपका वेगस नर्व। तो ये जो 5, 7, 9, 10 है वो मिक्स टाइप के नर्व होते हैं, और सेंसरी में 1, 2 एंड 8, बाकी जो बचा वो आपके मोटर में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ MCQs है फ्रेंड्स की शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे शॉर्ट कौन सा होता है, लॉन्ग कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, ये सारे से आपके MCQs बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके शॉर्टेस्ट नर्व। शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व आपका होता है ऑल्फैक्टरी जो कि पहले नंबर का है। देन जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होता है वो आपका ट्रोक्लियर जो कि आपका 4th नंबर का है। देन लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के बारे में बात करते हैं तो आपका जो है ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल, ये स्मॉलेस्ट होता है ये, और ये लार्जेस्ट होता है। ठीक, अब शॉर्टेस्ट में आपका ऑल्फैक्टरी हो गया। देन लॉन्गेस्ट जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है वो होता है वेगस जो कि आपका 10 नंबर का है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस भी आपका वेगस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, और जो सबसे पहले स्टिमुलेट होता है आपके ICP बढ़ने से, है ना, जिसका फंक्शन पहले डिस्टर्ब होता है ICP बढ़ने से, वो होता है आपका एब्डुसेंस। तो ये जो आपके MCQs हैं क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है हमेशा, एक बार में नहीं तो आप 3 बार 4 बार में याद करिए, लेकिन आपको याद करना है। सबसे शॉर्टेस्ट होता है आपका ऑल्फैक्टरी, देन आपका स्मॉलेस्ट होता है आपका ट्रोक्लियर, लार्जेस्ट होता है आपका ट्राइजेमिनल, लॉन्गेस्ट होता है आपका वेगस, और मैक्सिमम ब्रांचेस जिसका होता है वो भी है वेगस। और ICP बढ़ने से सबसे पहले जिसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है वो होता है आपका एब्डुसेंस। ठीक, ये हो गया आपका MCQs। देन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, कुछ आई में और भी एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं, जैसे आपका ये हो गया रेक्टस हो गया, रेक्टस मसल्स हो गए, ऑब्लिक मसल हो गया, एंड लिवेटल पाल्पेब्री। ठीक है, तो जो रेक्टस और जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं वो ये आई के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो लिवेटल पाल्पेब्री होती है वो आई लिड को एलिवेशन करने में, जो आँख का जो लिड होता है उसको उठाने में हेल्प करता है आपका लिवेटल पाल्पेब्री। ठीक, तो ये
टोटल आपके 4 रेक्टस मसल होते हैं, 2 ऑब्लिक मसल होते हैं और एक लिवेटर पाल्पेब्री होता है। तो टोटल आपके 7 मसल्स यहाँ पे ऑकुलर मसल पाए जाते हैं। द रेक्टस जो आपका 4 होता है वो इस टाइप से होता है। एक आँख में जो मसल्स होते हैं फ्रेंड्स, नर्व के साथ साथ जो मसल सप्लाई होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे आँख को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने में जो हेल्प करता है। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस होता है, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टर है आपको अपवर्ड देखने में हेल्प करता है, इन्फीरियर रेक्टर आपको डाउनवर्ड देखने में हेल्प करता है, मीडियल रेक्टर आपको इनवर्ड एंड फ्रंट को देखने में हेल्प करता है, और जो लेटरल रेक्टल होता है वो आउटवर्ड देखने में हेल्प करता है। और इसमें से कुछ कुछ ऐसे मसल्स हैं फ्रेंड्स जिसको डाइवर्स मसल बोलते हैं या मैरिज मसल्स बोलते हैं, है ना, इस टाइप से इसका नाम है, जो कि आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब हमने देख लिया रेक्टस, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब बात करते हैं ऑब्लिक का। तो सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल्स होते हैं वो आपको आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड देखने में हेल्प करता है, जस्ट अपोजिट। ठीक, एंड जो इन्फीरियर ऑब्लिक जो मसल्स होते हैं वो आपको आउटवर्ड एंड अपवर्ड देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे these 6 extraocular muscle is supplied by 3 cranial nerve, 3, 4, 6। 3 आपका oculomotor, ट्रॉक्लियर एंड 6 आपका हो गया ट्राइजेमिनल के नीचे क्या था आपका एब्डुसेंस, है ना, एब्डुसेंस ही है ना, 6 क्रेनियल नर्व, यस। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल 6, 3, 4 और 6 है, ये तीनों ही जो है इस सभी ऑकुलर जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है इसमें ये 3 नर्व सप्लाई होते हैं और ये सभी आई के मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। ठीक, इसका ट्रिक याद करने के लिए है यहाँ पे एस सुपीरियर ऑब्लिक 4 एंड लेटरल रेक्टल 6 रिमेन 3। मतलब जो सुपीरियर ऑब्लिक होता है वहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर 4 सप्लाई करता है, जो लेटरल रेक्टस होता है वहाँ पे क्रेनियल नंबर 6, और बाकी जो बचे आपके, है ना, वहाँ पे आपका जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 सप्लाई करता है। ये है इसका याद करने का तरीका। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो सुपीरियर ऑब्लिक होता है उसको क्रेनियल नर्व नंबर 4 यानी कि ट्रोक्लियर, और लेटरल रेक्टस को आपका नंबर 6 LR6 से याद रखते हैं जिसको एब्डुसेंस होता है, और बाकी इन्फीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टल, सुपीरियर रेक्टल, इन्फीरियर रेक्टल, ये सभी को आपका क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो कि है ऑकुलोमोटर, ये सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अभी हम जितना भी पढ़े हैं, ये एक आई बॉल का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक, तो जो आपका सुपीरियर रेक्टल मसल होता है वो ऊपर होता है, जो कि अपवर्ड देखने में हेल्प करता है। इन्फीरियर रेक्टल मसल जो होता है इनवर्ड देखने डाउनवर्ड देखने में हेल्प करता है, और जो लेटरल रेक्टल मसल है वो राइट साइड में देखने को हेल्प करता है, और जो मीडियल रेक्टल मसल होता है वो सीधा देखने में या आपके सामने देखने में हेल्प करता है। ठीक है, जस्ट उसी का जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स होता है वो आपको आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड देखने को हेल्प करता है। जैसे आप जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है उसको चीटिंग मसल्स भी बोला जाता है, तो आप जब चीट करते हैं तो आँख को थोड़ा ऊपर मतलब उठा के आप देखते हैं ना, दूर कहीं देखना है तो इसको चीटिंग मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन आपका जो इन्फीरियर ऑब्लिक जो मसल्स होते हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मसल्स जो है इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं और ये इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आई के जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं वो हो गया, और यहाँ पे टोटल जो 12 क्रेनियल नर्व है वो हो गया। अब बात करते हैं हम आगे एक एक क्रेनियल नर्व का। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली थी वो ये है कि क्रेनियल नर्व नंबर 2 जो कि ऑप्टिक नर्व है, ओनली विजन नॉट एनी आई मूवमेंट। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 है वो सिर्फ और सिर्फ विजन का काम करते हैं, आँख के देखने में ही हेल्प करता है, कोई भी टाइप के मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट जो क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 6 है ये परफॉर्म ऑल आई मूवमेंट, सभी टाइप के जो आई मूवमेंट है यानी कि जितने भी आपके आई मसल्स है, एक्स्ट्रा 6 टाइप के जो मसल्स है, रेक्टस हो गया, ऑब्लिक हो गया, है ना, तो इसको जो सप्लाई करने का काम करता है 3, 4, 6। बाकी आपको विज़न में आपका क्रेनियल नर्व नंबर 2 ही हेल्प करता है। देन मैंने बताया था कि जो मैरिज मसल्स होते हैं वो मीडियल रेक्टस को बोला जाता है क्योंकि ये आपको सीधा देखते हैं, है ना, जिससे आपका मीडियल रेक्टस हुआ। देन डाइवोर्स मसल आपका लेटरल रेक्टस को बोला क्योंकि अगर वो कोई दूसरा बंदा जा रहा है उसको देख रहा है ना, और ऐसा देखते हुए अगर उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड ने देख लिया तो वही है
घर का टूटना, है ना, तो वो हो गया लेटरल रप्चर। तिरछी नज़रों से किसी दूसरे को देख रहा है तो वो डाइवर्स मसल ये कहलाता है, ठीक है। और चीटिंग मसल मैंने बताया सुपीरियर ऑब्लिक को, ठीक। नेक्स्ट, तो इससे एमसीक्यूज बनते हैं फ्रेंड्स, है ना, याद रखना आप। नेक्स्ट आपका है क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट। पहला जो है आपका ऑल फैक्ट्री नर्व, ठीक। ऑल फैक्ट्री नर्व जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नर्व है, सेंसरी फंक्शन है इसका। ये ऑल फैक्शन का काम करता है, स्मेल का काम करता है, नोज में होता है ऑल फैक्ट्री नर्व। ऑल फैक्ट्री बल्ब होता है और ये टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। ऑल फैक्ट्री आपका टेम्पोरल लोब, ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लॉस ऑफ स्मेल जो होता है उसको बोलते हैं एनोस्मिया, है। अगर आपका जो नर्व डैमेज हो जाए तो आपको कोई स्मेल ही नहीं आएगा और उस कंडीशन को बोलेंगे एनोस्मिया, ठीक। तो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व हुआ। दूसरा जो क्रेनियल नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व। ये भी एक सेंसरी टाइप का है और ये आपको देखने में हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है। जैसे ये कोई पर्सन है, ये इसका जो ऑप्टिक नर्व है ना, जो ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है, ये जो कि विजुअल का काम करता है। अगर इंजरी हो गया तो ब्लाइंडनेस कॉज करता है। और किसी ब्लाइंड व्यक्ति को अगर आपको फूड देना है तो क्लॉक मैनर में दिया जाता है। यहाँ पे चावल रख दिए, रोटी रख दिए, कर्ड रख दिए या गुलाब जामुन, इस टाइप से क्लॉक वाइज मैनर में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये कोई इंसान है जिसका नाम लालचंद रख दिए है ना। तो इस टाइप से आपका काम करता है ऑप्टिक नर्व। देन आपका नेक्स्ट होता है ऑकुलोमोटर। जो ऑकुलोमोटर नर्व होता है वो मोटर फंक्शन करता है, यानी कि जो आई का जो मूवमेंट है, आई बॉल का जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। ये मोटर फंक्शन का काम करता है और इसमें 3 काम करता है ये। आई एलिवेशन, आई बॉल मूवमेंट एंड प्यूपिल को भी कंट्रोल करके रखता है। आई एलिवेशन सप्लाई लिवेटल पाल्पेब्री को ये मसल्स जो होती है उसको सप्लाई करते हैं। देन आई बॉल मूवमेंट में ये सुपीरियर रेक्टस हो गया, इन्फीरियर रेक्टस हो गया, मिडल रेक्टस हो गया और इन्फीरियर ऑब्लिक, इसको सप्लाई करता है 4 टाइप के मसल्स, है ना। जो ऑकुलोमोटर होता है वो ये 4 टाइप के मसल्स में सप्लाई होता है। देन प्यूपिल कंट्रोल, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। अगर लाइट आ गया प्यूपिल तो आपका जो प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देन अगर डार्क प्लेस आ गया तो आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। तो प्यूपिल का जो कॉन्ट्रैक्शन है और उसका जो डायलेशन है ये दोनों ही आपका ऑकुलोमोटर के द्वारा होता है। देन आई के एलिवेशन में जो लिवेटर पाल्पेब्री मसल्स होते हैं उसमें हेल्प करता है। देन आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है आपका ऑकुलोमोटर, जो कि मोटर फंक्शन का काम करता है। अगर इसमें इंजरी हो जाए तो स्ट्रैबिस्मस या क्रॉस आई या लेजी आई, स्क्वाइंट देखने को मिलता है। पर्सन जो है क्रॉस विजन होता है या उसको ऐसे देखते हैं जैसे लगता है हमको कि ये मेरे को ही देख रहा है, भले वो किसी दूसरे चीज़ को देखता है या तो लगता है कि ये इधर ही देख रहा है या इसको ही देख रहा है, इस टाइप से, ठीक है। और स्ट्रैबिस्मस जिसको बोलते हैं और यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। बायलेटरल प्यूपिल डायलेशन होता है जिसको ओमिनस साइन बोलते हैं और ये ब्रेन डेथ में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर किसी का ब्रेन डेथ हो गया है, अगर दोनों उसके प्यूपिल डायलेट हो गए हैं तो उसको ओमिनस साइन बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ओमिनस साइन बोलते हैं और ब्रेन डेथ की कंडीशन में देखने को मिलता है। और अगर आपका ऑकुलोमोटर डैमेज हो गया तो आपको यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट जो होता है आपका 4th नंबर का क्रेनियल नर्व। तो जो 4th नंबर का जो क्रेनियल नर्व है वो भी मोटर फंक्शन करता है, मोटर नर्व है और ये स्मॉलेस्ट टाइप का आपका नर्व होता है। इट इज़ ओनली नर्व विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम की पोस्टीरियर है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ये सप्लाई करता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को एंड जो कि हेल्प करता है आई के आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड के मूवमेंट में। एक ही आई के मसल को ये सप्लाई करता है, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व जो है आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को। देन आपका जो ट्राइजेमिनल होता है ये सबसे लार्जेस्ट नर्व होते हैं और मिक्स्ड टाइप का होता है, सेंसरी मोटर दोनों फंक्शन करता है। आल्सो नोन एज डेंटिस्ट नर्व, इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं क्योंकि ये जैसे दांत में जो पेन होता है उसका जो सेंसेशन होता है ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। इसमें 3 ब्रांचेस होते हैं आपके ट्राइजेमिनल में। पहला आपका होगा ऑप्थेल्मिक जिसको V1 बोलते हैं और सेंसरी टाइप का काम करता है। देन दूसरा मैक्सिलरी जिसको V2 बोलते हैं, यहाँ पे भी सेंसरी का काम करते हैं। देन तीसरा आपका मैंडिबुलर होता है V3 जिसको मिक्स टाइप का, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑप्थेल्मिक V1 सेंसरी फंक्शन होते हैं ये इसमें ये कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है और सेंसेशन को रिसीव करता है आपके फोरहेड से, स्काल्प से एंड आईब्रो से। ये तीनों जगह से आपके जो सेंसेशन है उसको रिसीव करता है ना, और ब्रेन तक पहुंचाता है। ये हो गया इसका ऑप्थेल्मिक सेंसरी फंक्शन। दूसरा आपका मैक्सिलरी V2, यहाँ पे भी ये सेंसरी फंक्शन करता है। जैसे आपका सेंसेशन रिसीव फ्रॉम दी
चिक, अपर गम, नोज एंड अपर टिप लिप। तो जितने भी अपर वाले जो एरिया है ना मैक्सिलरी एरिया का, वहाँ जितने भी आपके सेंसेशन होते हैं उसको भी रिसीव करके पहुँचाने का काम करता है ये मैक्सिलरी V2। देन आपका मैंडिबुलर, जो मैंडिबुलर होता है वो सेंसरी मोटर दोनों काम करता है। सेंसरी में आपके जितने भी लोअर जॉ हो गए, टीथ हो गए, लिप हो गए, गम्स हो गए, यहाँ के जो सेंसेशन रहते हैं उसको पहुँचाते हैं ब्रेन तक। देन वहाँ से आपका सेंसेशन वापस भी लाता है। मास्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को जो चबाने में हेल्प करता है, ये इसका मोटर फंक्शन हो जाता है। ठीक है, मास्टिकेशन ऑफ फूड। यहाँ पे ये जो कॉर्निया रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है, तो कॉर्निया जो होता है आपका हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको कवर, आइरिस को कवर करके रखता है। एनी एक्सटर्नल पार्टिकल टच द कॉर्निया, कॉर्नियल बिकम ऑटोमेटिकली क्लोज, ब्लिंकिंग ऑफ आई इसी कॉर्निया से ही होता है, क्योंकि कॉर्निया को अगर टच कर दे तो आँख ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और ये जो कॉर्निया है वो सेंसिटिव पार्ट होता है और ये आइरिस को कवर करके रखता है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डैमेज हो जाए आपके ट्राइजेमिनल में, तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया देखने को मिलता है। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, अगर ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो जाए तो। ठीक है, तो आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो कॉर्निया रिफ्लेक्सेस है उसको भी मेंटेन करता है। देन आपके मैक्सिलरी एंड मैंडिबल दोनों में ही हेल्प करते हैं, साथ में आपके जो खाना को चबाने की जो एक्टिविटी है उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका हो गया एब्डुसेंस। एब्डुसेंस जो नर्व है वो मोटर टाइप का नर्व होता है। ये जो है ICP अगर बढ़ जाता है तो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है जो अफेक्ट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये सप्लाई करता है आपके आई में लेटरल रेक्टस आई मसल्स को। ठीक है, जो एब्डुसेंस होता है वो लेटरल रेक्टस आई मसल्स को सप्लाई करता है, जो कि आउटवर्ड आई मूवमेंट में हेल्प करता है। जो टाइबोस मसल है लेटरल रेक्टस, उसी को ये सप्लाई करता है एब्डुसेंस। और ये फर्स्ट एक्टिवेट होता है या डिस्टर्ब होता है इसका फंक्शन अगर आपका ICP बढ़ा है तो। नेक्स्ट होता है आपका फेशियल नर्व। तो फेशियल जो नर्व होते हैं वो मिक्स्ड टाइप के होते हैं, सेंसरी एंड मोटर दोनों ही काम करते हैं। सेंसरी में आपका ये जो है इंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग का सेंसेशन ले जाता है। देन सलाइवरी ग्लैंड का भी सेंसेशन को परसीव करता है। देन मोटर फंक्शन में इसका फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है और आई को क्लोज करने में भी हेल्प करता है। तो फेशियल नर्व दोनों ही काम करता है इस टाइप से। और अगर फेशियल नर्व में डैमेज हो जाए या इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो आपको बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये 8th क्रेनियल नर्व होता है और ये जो है आपके हियरिंग एंड बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो ये हियरिंग में ही हेल्प करता है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ईयर में प्रेजेंट होता है और ये सेंसरी टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका 2 फंक्शन होता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। इसके 2 ब्रांच होते हैं, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। तो जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं ये आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, ये आपको हियरिंग में हेल्प करते हैं। सॉरी, ये जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं, जो 3 कैनाल होते हैं, ये आपको बैलेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, बैलेंस में हेल्प करते हैं। और जो कॉक्लिया होता है, ये जो राउंड राउंड सा जो ऑर्गन होता है हमारे आई पे, उसको कॉक्लिया बोला जाता है। इसमें ऑर्गन ऑफ फोर्टाई प्रेजेंट होता है जो कि आपके हियरिंग में हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 8th टाइप का क्रेनियल नर्व होता है, यहाँ से ये सेंसेशन को रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। और ये जो है आपके बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ जो बॉडी में बैलेंस का काम है वो मेडुला ऑब्लिगाटा के थ्रू भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 9th क्रेनियल नर्व है वो है आपका ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो मिक्स्ड टाइप का होता है, सेंसरी एंड मोटर दोनों काम करता है। सेंसरी में आपका टंग से 1/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से ये सेंसेशन परसीव करता है। देन मोटर में ये फेरेंजियल का जो गैग रिफ्लेक्सेस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, फेरेंजियल या गैग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका वेगस नर्व होता है। अगर वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल दोनों में से अगर पूछा जाए कि जो गैग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो आपको पहले आपको ग्लॉसोफेरेंजियल को टिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, जो 9th नंबर का क्रेनियल नर्व नंबर है वो, क्योंकि आपका वेगस नर्व भी गैग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वेगस नर्व होता है सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है, इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस होते हैं। ये मिक्स्ड टाइप का नर्व है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होता है, इसमें सेंसरी मोटर दोनों टाइप से एक्टिविटी होती है। सेंसरी में आपका हार्ट को, लंग्स को, GI किडनी ये सभी को सप्लाई करता है। एंड मोटर में आपका GIT का पेरिस्टालसिस मूवमेंट, गैग रिफ्लेक्सेस एंड थोरोसिक ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है वो सबको कंट्रोल करता है। देन गैग रिफ्लेक्स कंट्रोल से रिलेटेड मैंने बोला था कि 2 क्रेनियल नर्व गैग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, 9th एंड 10th। 9th आपका ग्लॉसोफेरेंजियल, 10 आपका वेगस। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका जाएगा ग्लॉसोफेरेंजियल, जो कि 9th नंबर का क्रेनियल नर्व है। क्वेश्चन अगर बनता है कि गैग रिफ्लेक्सेस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको टिक ये लगाना है 9th नंबर।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर कुछ भी नहीं है, वेगस दिया है तो आपको वेगस ही लगाना है। नेक्स्ट हो गया आपका एसेसरी नर्व, ठीक है, ये 11th नंबर का क्रेनियल नर्व है फ्रेंड्स। और ये जो है मोटर टाइप की एक्टिविटी होती है, ये आपके मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर, जो नेक और शोल्डर होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ड्यूरिंग हेलोपेरिडोल इंजेक्शन एसेसरी नर्व कैन अफेक्ट एक्यूट डिस्टोनिया, है ना। जो आपका जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलता है। हेलोपेरिडोल के इंजेक्शन से जो ईपीएस होता है उसका ये सिम्टम्स होता है एक्यूट डिस्टोनिया। तो जो एसेसरी नर्व होते हैं, एसेसरी नर्व जो कि आपको हेड एंड नेक को सप्लाई होता है, ये अफेक्ट होते हैं आपके हेलोपेरिडोल के इंजेक्शन से, जिसकी वजह से आपको एक्यूट डिस्टोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसको नेक टॉर्टिकोलिस भी बोलते हैं। इसमें नेक टर्न इन वन साइड, गला आपका जो गर्दन है वो एक ही साइड झुक जाता है, इसी को नेक टॉर्टिकोली बोलते हैं और एक्यूट डिस्टोसिया भी बोलते हैं, और ये ईपीएस में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो नेक टॉर्टिकोली होती है वो आपका 4 टाइप का होता है। एंटेरो टॉर्टिकोली, जिसमें आपका फॉरवर्ड आगे की ओर झुकेगा। रोटेशनल टॉर्टिकोली, इसमें अपराइट लेटरली एक साइड हो जाएगा। देन लेट्रो टॉर्टिकोली में साइड वे हो जाएगा, शोल्डर साइड हो जाएगा। देन रेट्रोकोलिस में अपवर्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप का होता है, एंटेरोकोलिस, रोटेशनल कोलिस, लेट्रोकोलिस एंड रेट्रोकोलिस। 4 टाइप के आपके टॉर्टिकोली देखने को मिलता है, और ये जो है एसेसरी नर्व सप्लाई होते हैं आपके शोल्डर एंड नेक में, ठीक। देन नेक्स्ट आपका जो है ग्लोशियल नर्व है, और ये आपका लास्ट क्रेनियल नर्व है ना। जो 12th क्रेनियल नर्व है वही है, ये भी आपका मोटर फंक्शन काम करता है। ये टंग को सप्लाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपका ग्लॉसोफेरिंजियल था वो फेरिंग्स को ही सप्लाई हो रहा था, और जो हाइपोग्लोसियल नर्व है वो आपके टंग को सप्लाई होता है। टंग्स में जितने भी आपके सेंसरी फंक्शन मोटर फंक्शन जो होते हैं उसको ये काम करता है। जो ईपीएस की मैंने बात किया था इंजेक्शन, जो हेलोपेरिडोल होता है आल्सो अफेक्ट द दिस नर्व। तो जो आपका हेलोपेरिडोल जो इंजेक्शन होता है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है ना, वो आपके 11th नंबर एंड 12 नंबर एसेसरी एंड हाइपोग्लोसियल दोनों को ही अफेक्ट करता है। और अगर आपका 11th नंबर को अफेक्ट किया तो आपको होता है टॉर्टिकोली, नेक टॉर्टिकोली या एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है, नेक में। एंड देन अगर ये आपका 12th क्रेनियल नर्व नंबर को अफेक्ट करता है तो आपको होगा टर्डिव डिस्काइनेशिया, ठीक है। इंजेक्शन हेलोपेरिडोल आल्सो अफेक्ट दिस नर्व कॉज टर्डिव डिस्काइनेशिया। एंड इसमें क्या होता है कि इरिवर्सिबल इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। पेशेंट एबनॉर्मल टंग मूवमेंट, पेशेंट का जो जीभ का जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मली होता है, जिसको बोलते हैं टर्डिव डिस्काइनेशिया। तो आपका जो हेलोपेरिडोल है जो कि मैक्सिमम ईपीएस कॉज सिम्टम शो करता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये, और इसी से ही आपका टर्डिव डिस्काइनेशिया देखने को मिलता है और आपका एक्यूट डिस्टोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके ईपीएस के सिम्टम्स है, और टर्डिव डिस्काइनेशिया आपके 12th क्रेनियल नर्व के डैमेज होने से दिखेगा, और एक्यूट डिस्टोनिया या नेक टॉर्टिकोली आपके 11th नर्व के एसेसरी के डैमेज होने से दिखेगा, ठीक है। और फिर कुछ और क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, जैसे हमारा जो लॉन्गेस्ट जो वेन होता है वो ग्रेट सिफिनस वेन होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबा जो वेन होता है वो ग्रेट सिफिनस वेन होता है। देन लार्जेस्ट वेन की बात करें, लार्जेस्ट यानी कि चौड़ा, ठीक है, तो इन्फीरियर वेना केवा हो गया। देन लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो वो सियाटिक नर्व होता है, जो आपके थाई से निकल के आपके हील तक जो सप्लाई होता है वो, है ना। एंड लार्जेस्ट आर्टरी आपका आयोटा ही होता है। देन लॉन्गेस्ट आर्टरी भी आपका आयोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो 45 सेंटीमीटर से रिलेटेड मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो 45 सेंटीमीटर पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वही हो गया कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है। देन आपका फीमर का भी जो लेंथ होता है, फीमर हड्डी का जो लेंथ होता है वो भी आपका 45 सेंटीमीटर होता है। देन आपका ट्रांसफ्यूर कॉलन लेंथ जो है वो भी 45 सेंटीमीटर होता है। देन 1 ईयर का जो बेबी होता है उसका जो हेड कम सरकमफरेंस एंड चेस्ट सरकमफरेंस
वो भी 45 सेंटीमीटर का होता है। देन आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ है वो भी 45 सेंटीमीटर का। आईवी स्टेंट का जो हाइट होता है वो भी 45 सेंटीमीटर का। देन फोटोथेरेपी में जो बेबी का जो डिस्टेंस होता है लाइट से वो भी 45 सेंटीमीटर का होता है। देन कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए हाइट जो है आपका 45 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे सभी को आपको 45 सेंटीमीटर में मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये एमसीक्यूज़ आपको अच्छे लगे होंगे। आज बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिले आपके लिए, और साथ में आपको जो है जितने भी क्रेनियल नर्व नंबर है साथ में उसके फंक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक बार यहाँ पे और देख लेते हैं इसको याद करने का तरीका। O3T2 अफ वग वहा, ठीक है। O3 में आपका 3 O से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका नोज यानी कि ऑल्फैक्टरी, देन आई ऑप्टिक, देन आपका ऑकुलोमोटर, देन आपका ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो कि 8th नंबर का क्रेनियल नर्व है, हीयरिंग और बैलेंस में काम करता है ये। देन ग्लॉसोफेरेंजियल आपके फेरिंग्स में गैग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने वाला ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। देन सेकंड में बात करें तो ये वेगस है, ठीक है, सेकंड गैग रिफ्लेक्स के लिए। देन एसेसरी नर्व अगर आपका वो अफेक्ट होता है तो आपको देखने को मिलता है आपको नेक टॉर्टिकोली या एक्यूट डिस्टोनिया। देन हाइपोग्लोसियल आपको जो है टंग को सप्लाई करता है। अगर इसमें आपको देखने को मिलता है तो इसमें अगर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है तो टर्डिव डिस्काइनेशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो जितने 12 पेयर्स के जो क्रेनियल नर्व हैं वो आपको समझ आए होंगे फ्रेंड्स अच्छे से। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमारे 8th वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना और एक कमेंट कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।